हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स जानकार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट एक आईआईटी के अंदर में पब्लिश हुई है। एंड यहाँ आप देख सकते हैं कि टेक्निकल पोस्ट हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, लेवल 8 से लेकर एंड लेवल 3 जो है सभी के लिए वैकेंसीज़ यहाँ पर पब्लिश हुई है। नेक्स्ट जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लाइब्रेरी पोस्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डिफरेंट डिप्टी रजिस्ट्रार से लेकर असिस्टेंट रजिस्ट्रार, काउंसलर, सुपरिटेंडेंट एंड अदर्स जो कि असिस्टेंट एंड सीनियर असिस्टेंट सभी के लिए ही वैकेंसीज़ यहाँ पर पब्लिश हुई है। तो चलिए अभी देखते हैं ये कौन सा इंस्टीट्यूट है, क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स रहने वाली हैं और कौन कौन फिल कर सकते हैं। दिस इज़ योर आईआईटी जोधपुर, दिस इज़ देयर वेबसाइट। अभी चलते हैं इसके होम पेज पर। सो दिस इज़ आईआईटी जोधपुर होम पेज, राइट। अगर ये पीडीएफ हमें चाहिए तो इसको हमें स्क्रॉल डाउन करना होगा एंड कंप्लीटली बॉटम पे जाने पे आपको दिखेगा यहाँ पर रिक्रूटमेंट्स का लिंक। इस रिक्रूटमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं देन यहाँ पर आप देखेंगे कि एक नेक्स्ट टैब जो है वो आपकी ओपन हो जाती है। यहाँ पर जो है नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स, राइट, यहाँ पर आपको जो है थर्ड लिंक उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि दो एडवर्टीज़मेंट्स जो हैं अभी फ़िलहाल में एक्टिव हैं। एक आपका है 48 नंबर एडवर्टीज़मेंट एंड 47। तो 48 नंबर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वो क्या है। 48 नंबर में सिर्फ एक ही है जो कि डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए है एंड दिस इज़ योर अकाउंट्स एंड ऑडिट प्रोफाइल के लिए, एंड ये भी आपकी डेप्यूटेशन बेसिस पर हैं। तो यहाँ पर आई विल जस्ट स्क्रॉल इट डाउन एंड जल्दी से जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं इसके लिए, जो इसकी एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशंस एंड एक्सपीरियंस को फुलफ़िल करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहने वाला है वो आपका रहेगा एडवर्टीज़मेंट नंबर 47। तो अभी चलते हैं 47 नंबर एडवर्टीज़मेंट पर। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा एडवर्टीज़मेंट है। अब यहाँ पर हम आए कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे नंबर 47 के लिए एडवर्टीज़मेंट। आपको यहाँ पर ये जो डाउन एरो है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका पीडीएफ ओपन हो जाता है और यहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं हमें नेक्स्ट टैब आपको देखने को मिलती है एंड यहाँ से आप पहले रजिस्टर करेंगे एंड रजिस्टर करने के बाद जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी दी एडवर्टीज़मेंट, राइट। अभी जो है ये सितंबर में ही पब्लिश हुआ है, तो अभी आपके पास में अक्टूबर तक का टाइम है। लेट्स सी कि कौन कौन सी डेट्स हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ऑफलाइन नहीं है ये, इसका भी ऑनलाइन प्रोसीजर है, विल स्टार्ट ऑन 19th of September 2022 एंड विल क्लोज ऑन 17th October 2022। एंड जो है हार्ड कॉपी आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इस चीज़ को रिक्वायर करते हैं कि आपको फॉर्म भी फिल करना है और उनके साथ साथ जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को एंड द एप्लीकेशन फॉर्म यू हैव टू सेंड इट टू द इंस्टीट्यूट और एनी यूनिवर्सिटी। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। नाउ लेट्स गो टू दी नंबर ऑफ़ पोस्ट, राइट। यहाँ पर आप वन बाय वन अपनी जो पोस्ट है उसको आप एज़ पर योर टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिफिकेशन यहाँ पर चेक कर सकते हैं एंड देन विल गो टू दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो टेक्निकल्स इसमें मैं इतना ज़्यादा कवर नहीं करूँगा बिकॉज देयर आर सो मैनी जो है वैकेंसीज आर देयर। तो आप अपनी एज़ पर योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप इसको चीज़ को चेक कर सकते हैं। इफ़ यू वांट दी एडवर्टीज़मेंट तो आप हमारे टेलीग्राम जो आपका ग्रुप है, हमारा ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर पाएंगे थ्रू दी डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिए मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा एंड इस जो आपका ये एडवर्टीज़मेंट है इसको पीडीएफ आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं ईजीली। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि बायो साइंस आपका डिपार्टमेंट है, देन केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, सिविल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस है, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, देन मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग है,
तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पर आप देखेंगे फिज़िक्स है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर सेंटर में भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, सभी टेक्निकल पोस्ट हैं। देन यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो डिफरेंट आपकी डिपार्टमेंट्स हैं इनमें टोटल आपकी 89 आपकी पोस्ट आई हुई हैं फ्रॉम लेवल 10 टू लेकर आपकी 3 तक। तो डिफरेंट लेवल पे पोस्ट हैं, किसी में जो है एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, किसी में एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, नाउ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडमिन एंड लाइब्रेरी पोस्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिप्टी रजिस्ट्रार है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, काउंसलर है, सुपरिटेंडेंट है, हिंदी ऑफिसर है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, जूनियर सुपरिटेंडेंट है, असिस्टेंट सिक्योरिटी एंड फायर ऑफिसर, मैनेजर फैसिलिटीज़, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट एंड लाइब्रेरियन के लिए जो है असिस्टेंट लाइब्रेरियन, सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। टोटल 64 वैकेंसीज़ हैं। ओके, एंड जो सबसे एडमायर्ड पोस्ट यहाँ पर काफ़ी कम है, ओनली 1 वैकेंसी इन जनरल, राइट, एंड दिस वन इज़, लेट्स सी, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अप। तो एक बारी इसको देखते हैं कि यहाँ पर ये कौन सी कैटेगरी की वैकेंसी है। दिस इज़ योर एससी, राइट। तो एक जनरल के लिए है एंड नेक्स्ट वन इज़ योर एससी कैटेगरी वैकेंसी। एंड दिस वैकेंसी जो है यहाँ पर एक डॉलर साइन है, एंड डॉलर साइन जो है वो सजेस्ट करता है आपका 1 वैकेंसी ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार इज़ एडवर्टाइज्ड फॉर पब्लिक रिलेशन ऑफिस। अब इसके लिए अलग से रिक्वायरमेंट रहने वाली है पब्लिक रिलेशन ऑफिस के लिए। एंड जो आपकी यहाँ पर एडवर्टीजमेंट में जो यहाँ पर गिवन होगी एलिजिबिलिटी, दिस इज़ फॉर दिस 1 पोस्ट ऑफ एससी कैटेगरी। सो यहाँ पर आप जो है इसको निराशा ना लें, लेकिन सुपरिटेंडेंट जो है दैट इज़ ऑल्सो लेवल 8, वहाँ पर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सुपरिटेंडेंट आप देखेंगे कि जो 5 आपकी वैकेंसीज़ हैं वो जनरल के लिए हैं, 1 इज़ फॉर एससी एंड देयर इज़ अनदर 1 आई बिलीव दिस इज़ योर ओबीसी। सो इन टोटल 7 वैकेंसीज़ आर देयर, एंड जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं वो इसके लिए जो है अप्लाई कर पाएंगे लेवल 8 के लिए, राइट। सो द नेक्स्ट इज़ योर हिंदी ऑफिसर, जहाँ पे आपके लिए 1 वैकेंसी है, दैट टू इन जनरल। एंड जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है इसके लिए भी 1 वैकेंसी है, एंड जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए देर आर 7 वैकेंसीज़ जो कि डिफरेंट कैटेगरीज में आपकी डिवाइडेड है, राइट। नेक्स्ट इज़ योर दिस। सो लेट्स गो टी दी आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसको हम 1 बाय 1 एक बारी देख लेते हैं। आप चाहें तो इसका एक बारी स्क्रीनशॉट अगर चाहें तो लेना चाहें तो ले सकते हैं यहाँ पर। एंड जिस भी कैटेगरी में आप जो है फुलफ़िल करना चाहते हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए देख सकते हैं। इसके लिए मैं कहूँगा कि आई विल जस्ट स्क्रॉल इट डाउन, एंड आप खुद से जो है जिस भी डिपार्टमेंट में से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी स्ट्रीम जो है उसके लिए आप फुलफ़िल करते हैं क्राइटेरिया, तो वो आप उस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई विल स्क्रॉल इट डाउन 1 by 1, whether it is junior assistant, senior assistant in any of the department, आप चाहें तो उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। जो एज इस फॉर्म में दी गई है वो काफ़ी रिलैक्स्ड है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो आपके इंस्टीट्यूट्स वैकेंसीज निकालते हैं उसमें जो है एज काफ़ी कम रखी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है काफ़ी एज में रिलैक्सेशन ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, स्पेशली जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। Okay, so now how many pages are left? Medical officer, working manager, this is your administration post. सो पेज नंबर 17 जो है आपकी एलिजिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट के लिए यहाँ से शुरू हो जाती हैं। तो फर्स्ट इज योर डिप्टी रजिस्ट्रार, यहाँ पर आप देख पाएंगे मास्टर डिग्री आपको चाहिए एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट एटलीस्ट 9 years आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज़ योर असिस्टेंट रजिस्ट्रार, यहाँ पर जो है 1 वैकेंसी आपकी एससी कैटेगरी के लिए जो है
उसमें आपको फर्स्ट वाला यहाँ पर आप देखेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये आपको फुलफिल अगर आप करते हैं देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। मास्टर डिग्री चाहिए आपको 55%, एंड जो एम्प्लॉई जो है आपका सर्विंग एज ए सुपरवाइजरी लेवल पोस्ट पे होना चाहिए, एटलीस्ट कितना 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ लेवल 6 एंड अबव, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छे से मेंशन कर दी है कि लेवल 6 से ऊपर या लेवल 6 उसका ही एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, आउट ऑफ विच जो एटलीस्ट आपका 3 ईयर्स है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट के अंदर में, जैसे कि IITs हो गए, IIITs हो गए, NITs हो गए, एनी ऑफ द टेक्निकल इंस्टीट्यूट, उसमें आपका मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ योर एडिशनल क्वालिफिकेशन फॉर AR ऑडिट एंड अकाउंट्स। अगर वहाँ पर कोई वैकेंसी है तो उसके लिए आपको ये जो हैं 2 क्वालिफिकेशंस ये आपको फुलफ़िल करना ज़रूरी है, वैसे वो है नहीं सभी। तो एडिशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख लेते हैं कि SC में ऐसा कुछ जो है हैशटैग नहीं लगाया हुआ था, चलिए उसको बाद में हम कवर करेंगे। ये जो यहाँ पर @ लिखा हुआ है, यहाँ पर जो 1 पोस्ट है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, उसके लिए जो एक वैकेंसी है जनरल की, उसके लिए क्राइटेरिया यहाँ पर आपको गिवन है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए जर्नलिज्म या फिर आपका मास कम्युनिकेशन के अंदर में, एंड 3 ईयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, राइट। तो अगर आप ये फुलफ़िल करते हैं तो जनरल में भी अप्लाई कर पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। नेक्स्ट इज़ योर काउंसलर। काउंसलर के अंदर में MA साइकोलॉजी में होनी चाहिए आपके पास में, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आउट ऑफ विच जो 5 years experience of counseling includes 1 year of clinical experience, mental health center, and 3 years experience in the post of regular full-time counselor, right। प्रेफरेबली किस में होना चाहिए, एजुकेशनल एंड काउंसलिंग सेंटर के अंदर होना चाहिए। सुपरिटेंडेंट जो है यहाँ पर देखेंगे मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन 55% मार्क्स के साथ में आपका होना चाहिए, एंड आपका 5 ईयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन दी पे लेवल ऑफ 6, राइट। तो रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए एटलीस्ट 6 के अंदर में, एंड शुड हैव कंप्यूटर लिटरेसी। हिंदी ऑफिसर के लिए देख लेते हैं। हिंदी ऑफिसर के लिए जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए ऑफ ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी, ठीक है, और या फिर इंग्लिश में हो सकती है विद इंग्लिश, एंड हिंदी एज ए कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास में विद 55% मार्क्स, एंड 4 ईयर्स का आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज़ योर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। यहाँ पर बैचलर डिग्री अगर आपके पास में है विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका इन ऑर्गेनाइज्ड ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट एज सीनियर ऑडिटर या फिर सीनियर अकाउंटेंट। तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए भी अगर आपके पास में 5 ईयर्स का ऑडिट या फिर अकाउंट्स का एक्सपीरियंस है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। नेक्स्ट इज़ योर जूनियर सुपरिटेंडेंट। यहाँ पर देखेंगे जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए भी 35 ईयर्स की एज यहाँ पर दी हुई है, एंड अगर आपके पास में मास्टर डिग्री है देन आपको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है विद 55% मार्क्स देन आपको चाहिए 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस, राइट। सो आई थिंक कि जो भी सभी वर्किंग हैं एंड बिलो द लेवल ऑफ 6, राइट, तो सभी जो कैंडिडेट्स हैं जो कि असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट लेवल पे काम कर रहे हैं तो वो सभी इस पर एलिजिबल हो जाते हैं विद एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स अगर मास्टर डिग्री है, एंड विद एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स अगर आपके पास में बैचलर डिग्री है। तो ये काफ़ी शॉर्ट आपकी पोस्ट रहने वाली है। एंड नेक्स्ट इज़ योर असिस्टेंट सिक्योरिटी या फिर फायर ऑफिसर। यहाँ पर एक सर्विसमैन की ही रिक्वायरमेंट होती है मोस्टली इंस्टीट्यूशंस के अंदर में। तो नेक्स्ट योर मैनेजर फैसिलिटीज़। बैचलर डिग्री अगर 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में है एंड एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ योर सीनियर असिस्टेंट। ये आपकी यहाँ पर एज आपकी 30 ईयर्स है, एंड बैचलर डिग्री अगर आपके पास में है विद 55% मार्क्स, लेकिन उसके साथ साथ विद 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, राइट। तो सीनियर असिस्टेंट के लिए भी एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड है। जूनियर असिस्टेंट जो है उसकी एज 27 रखी गई है विद बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, जो है 50% मार्क्स चाहिए आपको, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। तो फ्रेशर्स जो हैं वो आपके जूनियर असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हैं, एंड मोस्ट ऑफ दी अदर जो वैकेंसीज़ आपकी अभी तक आपने देखी तो सभी में ही एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड है। फ्रेशर्स के लिए आपकी जो बैचलर डिग्री जिन भी कैंडिडेट्स के पास हैं विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो वो आपके जूनियर असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है लाइब्रेरी के लिए पोस्ट हैं,
एंड दिस इज़ योर असिस्टेंट लाइब्रेरियन। अगर आपके पास में मास्टर डिग्री है लाइब्रेरी साइंस के अंदर में विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड गुड एकेडमिक रिकॉर्ड इज़ देयर, मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट में मास्टर डिग्री आपको होनी चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस एंड एटलीस्ट 2 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ए रेप्यूटेड लाइब्रेरी। सो दैट इज़ इट with respect to the eligibility criteria, right? So complete हो गई है आपकी एडवर्टीजमेंट एंड let's see if there is any other information which we need to know to fill this form. फीस यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन आपकी गिवन है। 1000 जो है आपकी फ़ीस रहने वाली है अगर आप लेवल 10 एंड अबाव के लिए अप्लाई करते हैं। अगर जो बाकी जितने भी पोस्ट हैं उसके लिए आपकी 500 पीस आपकी फ़ीस रखी गई है। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस से काफ़ी नॉमिनल फ़ीस है, क्योंकि अभी बाकी के देखते हैं तो एटलीस्ट 800 1000 इतनी ही रहती है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे देख के कि लेवल के हिसाब से आपकी फ़ीस रखी गई है। जो लेवल 10 एंड अबव के लिए फिल करना चाहते हैं दे हैव टू पे 1000 एंड अदर्स जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी के लिए 500 हैं। एंड जैसा कि सभी में हम देखते हैं कि SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन वुमेन एंड EWS कैटेगरी एंड रेगुलर एम्प्लॉइज़ ऑफ ओनली IIT जोधपुर। तो ऐसा ना समझे कि ये EWS कैटेगरी जो है और रेगुलर एम्प्लॉइज़ ऑफ IIT जोधपुर उनके लिए सिर्फ रिलैक्सेशन आपका गिवन है, उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ आपको कोई हार्ड कॉपी यहाँ पर नहीं भेजनी है। यहाँ पर भी अगेन इन्होंने मेंशन किया है इस चीज़ को, राइट। तो यहाँ पर कोई भी करेक्शन जो है आपको बाद में एंटरटेन नहीं की जाएगी। तो फॉर्म आप अच्छे से एक बारी में ही देख कर एंड समझ कर फॉर्म फिल करें, सारी इंस्ट्रक्शंस रीड करने के बाद में। एंड आपकी अगर कोई क्वेरी है तो यहाँ पर आपको जो है एक ईमेल आईडी गिवन है, आप चाहें तो यहाँ पर उनको पूछ सकते हैं। एंड इवन की फ़ोन नंबर जो है वहाँ पर आपको दिया हुआ है। 17 अक्टूबर से ऑलरेडी फॉर्म जो है आपके फॉर्म ऑलरेडी आपके फिल करने शुरू हो चुके हैं एंड 17 अक्टूबर इज़ योर लास्ट डेट। कब से फॉर्म शुरू हुए हैं? दैट इज़ योर 19th of September. So that is it. If you have any queries or any information you want regarding any of the vacancies, then please write to us in the comment box and please like the channel and the video, share it with your friends whosoever is preparing for the government jobs. बाकी के भी वीडियोस हमारे यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो के सेक्शन में देख सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। यू हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।